क्या आप भी मेरी तरह जानना चाहते हैं कि मनीषा ने आत्महत्या की थी या फिर उसकी हत्या हुई थी? पूरा मामला क्या है विस्तार से आप समझेंगे मेरे साथ। हरियाणा के भिवानी में एक जो शिक्षिका थी प्ले स्कूल की, उसकी बॉडी मिलती है। कपड़े फटे हुए थे और चोट के निशान थे। संघर्ष जैसा नजर आ रहा था और बताया जाता है पुलिस ने पहले मामले में कहा था कि वो आत्महत्या है। इसके बाद परिजनों ने सड़क जाम कर दी। मेरा नाम देव है। विस्तार से आप समझेंगे मनीषा की पूरी कहानी। मनीषा जो कि पढ़ने में होशियार थी, कुछ करना चाहती थी, अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती थी और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। लेकिन मनीषा की जिस ढंग से डेड बॉडी मिली वो लोगों में डर पैदा कर गई। मनीषा के लिए पूरे देश में न्याय की मांग उठी। पूरे देश से मनीषा के लिए न्याय की गुहार आई। पूरा देश गुहार लगाने लगा कि मनीषा को न्याय मिलना चाहिए और मनीषा को यदि न्याय नहीं मिलता है तो ये बड़ा सवाल था। ये ऐसे में बेहद दिलचस्प वाली बात थी, वो सोचने वाली बात थी कि मनीषा को आखिरकार न्याय क्यों नहीं मिल रहा था। जो मनीषा है, मनीषा प्ले स्कूल में पढ़ाती थी और अपने परिवार के से कहकर निकली थी कि वो नर्सिंग इंस्टीट्यूट के फॉर्म निकले हैं और वहां जा रही है। उसके बाद वो लापता हो जाती है। 13 तारीख को उसका शव मिलता है और फिर उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। पूरे परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ता है। पुलिस पहले मामले में कहती है कि वो आत्महत्या है, लेकिन इसके बाद बेचारी मनीषा का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पोस्टमार्टम होता है। अब मामला सीबीआई को सौंपा जा चुका है। जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। मनीषा ने हत्या की है या मनीषा की हत्या हुई है, फिर मनीषा ने आत्महत्या की है, ये कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि मनीषा की हत्या हुई है। मनीषा के साथ कुछ गलत हुआ है और मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। दिल्ली एम्स में उसका पोस्टमार्टम हुआ है। दिल्ली एम्स में मनीषा का पोस्टमार्टम होने के बाद अब चीजें और स्पष्ट होंगी और चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी कि मनीषा के साथ वाकई सच में क्या हुआ था। परिवार संतुष्ट नहीं था। परिवार को लग रहा था कि यहाँ जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो न्याय नहीं दिला पाएगा और वो न्याय के लिए काफी नहीं है और वो न्याय के लिए शायद कन्फर्म नहीं है। इसलिए सीबीआई से जांच कराने की मांग थी। अब जो पुलिस का दायित्व बनता है, पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि मनीषा को न्याय मिले और मनीषा को हर हालत में न्याय मिलना चाहिए। यदि आप भी मनीषा को न्याय के पक्ष में हैं तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। अब मामला सीबीआई को चला गया है। देश की सबसे बड़ी एजेंसी उसकी जांच करेगी कि आखिरकार उस रात उस समय मनीषा के साथ क्या हुआ था। ये तो वक्त बताएगा कि मनीषा के लिए न्याय मिल पाएगा या फिर नहीं। मनीषा की हत्या हुई या फिर आत्महत्या, ये भी वक्त के पहलू में छुपी हुई बात है। वक्त के साथ तय होगा कि मनीषा के साथ सच में क्या हुआ था। आज के लिए नमस्कार। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और मनीषा के लिए 2 शब्द कमेंट में लिखना बिल्कुल